हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान विद विपिन सर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 74 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 74 बीएनएस का जो प्रोविज़न है वो पहले आईपीसी में धारा 354 में हुआ करता था, है ना। वो प्रोविज़न पहले हम 354 में पढ़ते थे, है ना, जो कि हमें बताता है असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन। जो हमें क्या बताता है, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेस्टी। मीन्स महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है। whoever assault और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, है ना। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में समझा था कि असॉल्ट क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है ना, आपराधिक बल, और हमला क्या होता है। तो वही टर्म्स हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो जो कोई या तो हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है किसी महिला पर, टू एनी वुमेन, इस आशय से, इंटेंटिंग टू, इस आशय से, आउटरीच यानी कि भंग करना, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाई आउटरीच, ये जानते हुए कि इस ऐसा करके वह भंग करेगा ही। क्या भंग करेगा? हर मॉडेस्टी। ठीक है, हर मॉडेस्टी यानी कि उस महिला की नम्रता, विनम्रता, शील, ठीक है, लज्जा को भंग करेगा। ठीक, शैल बी पनिश्ड, दंडित किया जाएगा। कितने से? विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी भांति के कारावास से। इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन मीन सादा कारावास भी हो सकता है और कठिन कारावास भी हो सकता है। सादा कारावास में उससे ज़्यादा परिश्रम नहीं कराते, कठिन परिश्रम नहीं कराते हैं, तो वो सादा ही होता है। और जबकि कठिन यानी सश्रम कारावास जो होता है उसमें कठिन परिश्रम कराया जाता है। तो वो किसी भी भांति का कारावास जो है मजिस्ट्रेट दे सकते हैं इसमें सजा के तौर पर। ठीक है, कितने समय के लिए? फॉर अ टर्म, जो कितने समय से होता है, विच नॉट लेस देन 1 ईयर। ठीक है, नॉट लेस देन 1 ईयर। ठीक है, 1 साल से कम नहीं होगा। ठीक है, नॉट लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से तो कम बिल्कुल नहीं होगी। या तो आप 1 साल दोगे या 1 साल से ज़्यादा के लिए ही आप उसको कारावास की सज़ा दे सकते हो। बट विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, जो क्या हो सकता है, 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। 5 वर्ष तक दे सकते हो, यानी आप कम से कम 1 साल तो सज़ा उसको दोगे ही, है ना, धारा 74 में, 74 में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 5 साल तक की सज़ा दे सकते हो, है ना, यदि वह इस धारा के अंतर्गत बताई गई परिभाषा में वर्णित जो बात है उसके अंतर्गत आता है वो अपराध, तो धारा 74 में वो आ सकता है और उसको सज़ा कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की सज़ा मजिस्ट्रेट द्वारा दी जा सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ठीक है, उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? जो मेन ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? असॉल्ट, किसी महिला पर क्या होता है? हमला होता है, यानी कि हमला होना चाहिए। इस धारा में आने के लिए क्या होता है? अपराध के लिए क्या जरूरी है इसमें? whoever, जो कोई हमला करता है या यूज़ करता है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है। ठीक है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है ना, एनी वुमेन। ठीक है, एनी वुमेन इंटेंटिंग टू आउटरीच और नोइंग इट टू बी लकली, या तो इस आशय से ही करता है कि मुझे इसकी लज्जा भंग करनी है, या ये जानते हुए करता है, भले ही उसका आशय ना हो लेकिन वो जानता तो है यदि मैं ऐसा करूँगा तो उस महिला की लज्जा भंग होगी। ठीक है, या तो वो आशय से करता है या जानते हुए करता है ना।
विथ इंटेंडिंग टू, यहाँ पर नोइंग इट, ये जानते हुए करता है, ठीक है। आउटरेज हैज मॉडेस्टी, मॉडेस्टी मतलब उसकी लज्जा भंग करता है, शील को भंग करता है, नम्रता विनम्रता को तोड़ता है ना, उसको तोड़ता है, तो फिर वो ऐसा अपराध करता है जो महिला के विरुद्ध है, ठीक है। उसको धारा 74 में पनिश किया जाएगा, ठीक है। करने से कम 1 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की सज़ा हम उसको दे सकते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं, ठीक है। पहले ये धारा 354 में हम पढ़ते थे आईपीसी में, अब ये 74 में बदल गई है पीएनएस में, ठीक है। और ये धारा का जो अपराध है वो एक संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध कैसा होता है? संज्ञेय अपराध होता है मतलब जिसमें कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उसको वारंट की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसा संज्ञेय अपराध होता है जो जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है ना, ऐसे अपराध होते हैं। महिला के विरुद्ध अपराध है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि हमारे सोशल एक रिक्वायरमेंट भी है कि हमें भाई वुमेंस को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, कानून के द्वारा उन्हें प्रोटेक्शन भी करना है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम बिना वारंट के पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। और ये अपराध अजमानती भी होते हैं। ये अपराध कैसे होते हैं? अजमानती होते हैं, यानी कि जिसमें बेल आपका एज अ राइट आप बेल नहीं ले सकते। बेलेबल होता है उसमें तो आप बेल को एज अ राइट बेल ग्रांट करवा सकते हो, लेकिन इसमें बेलेबल नहीं होता है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अजमानती अपराध है ना। अजमानती अपराध में क्या होता है कि आपको कोर्ट से निवेदन करना होता है। यदि कोर्ट आपको आपके निवेदन पर, है ना, रिक्वेस्ट पर आपको अगर जमानत देता है तो ही आपको जमानत मिलेगी, एज अ राइट आप बेल क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अजमानती अपराध है। और क्या है? ये अशमनीय अपराध है ना। क्या है? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ओके। नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है कि इसमें आप न्यायालय की अनुमति के बिना राजीनामा भी नहीं कर सकते हैं। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ये नहीं है, ठीक है। और ट्रायल बाय एनी मजिस्ट्रेट है ना, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ये जो है इस धारा के तहत अपराध को विचारित किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आज की सेक्शन हमने पढ़ा, सेक्शन 74 असॉल्ट और यूजेस ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वोवन विद इंटेंट टू आउटरीच एट मॉडेस्टी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो पहले धारा 354 हुआ करती थी अब तो 74 हो गई है। तो इसमें ओटी का क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है ये भी हम देख लेते हैं। ओटी का क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इसमें हो सकता है वो ये पूछ ले कि इसके लिए क्या मेन इंग्रेडिएंट, तो असॉल्ट है, हमला होना इसमें ज़रूरी है, और क्रिमिनल फोर्स यानी कि आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो और इस आशय से किया गया हो। आउटरीच हर मोडेस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। आउटरीच हर मोडेस्टी यानी कि उसकी लज्जा भंग करने के आशय से किया, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से ये कृत्य किया गया हो, ठीक है, ये कृत्य किया गया हो। तो ये ऐसी जो 2-3 चीज़ें हैं इस सिलेक्शन के लिए बहुत मेन फैक्टर रखती हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक, ओके फ्रेंड्स। Please like the video and share with your friends, and comment your questions, ask your doubts. If you want ask me anything related this topic or any other, and subscribe the channel for more videos. Stay connected with us. Thank you.